Very good morning to all of you. I am Bindu Kumari from North Public School. Today discuss stress management तनाव प्रबंधन. आज हम लोग तनाव प्रबंधन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट स्ट्रेस. तनाव क्या है? तो इसके बारे में आइए कुछ नोट भी कर दिए हम. स्ट्रेस कैन डिफाइंड एज योर मेंटल, फिजिकल, environmental and behavior reaction to any pre-received demand of threats. यह जो है हमारे शारीरिक, भौतिक, पर्यावरण, हमारे व्यवहार से हर चीज को रिएक्टेड करता है और हमारे जितना हमारा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर डिमांड हो जाए तो वो भी स्ट्रेस में चले जाते हैं लोग. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल. कुछ पॉइंट है सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स. कैसा स्थिति है और उसके अनुसार हमारा डिमांड क्या हो रहा है. अगर हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं. मनी पुअर है, ये सब सारे टिप्स हैं. अब हम कुछ चर्चा करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट में. इवेंट है नो मीनिंग. इसका कोई अर्थ हम नहीं लगा सकते. कुछ भी हो सकता है तनाव. जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे का हो. अगर हम गरीब हैं तो वो भी एक तनाव है. देख रहे हैं वो पहन रहा है, खा रहा है, तो ये सब देखकर भी एक स्ट्रेस में चले जाते हैं. हमारे पास पैसा नहीं है और हमारा अगर माइंड स्वस्थ नहीं है तो वो भी एक स्ट्रेसफुल है. अगर हम क्लास में गए स्वस्थ ही नहीं है तो हम बच्चे को ज्ञान नहीं दे पाएंगे. एनी टाइम हम सोचते रहेंगे कि आज हमारा सर दर्द कर रहा है, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा. लेकिन हम क्लास में गए हैं तो हमको पढ़ाना भी है, तो ये हमारा स्ट्रेस है. वहाँ पढ़ाना है और तबीयत भी ठीक नहीं है. अगर हम मार्केट गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं वो काम हुआ नहीं, कुछ उसमें पैसे की कमी है, तो वहाँ क्या हुआ, आर्थिक हो गया, कहीं शारीरिक हो गया, कहीं मानसिक हो गया, कहीं हमारे व्यवहार बोले. अगर हम अच्छे से बोले हैं लेकिन हमारा सब हमसे जो बोला गया है दूसरे को अच्छा नहीं लगा और उस पर कुछ उधर से रिपीट हो गया, तो ये भी एक स्ट्रेस है कि हम बोले उसको अच्छा नहीं लगा और उस पर जो प्रतिक्रिया हुई वो सुनकर हमको और बुरा लगा. ये सब क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया. तो इसी तरह से कुछ पॉइंट है जैसे कि लाइव ट्रांसलेशन, टाइमिंग, एग्जाम्पल डिवाइड फ्रॉम दी फॉर्म. उसके बाद डिजायरेबिलिटी. तो व्हाई डू वी स्ट्रेस आउट, क्यों होते हैं. हेल्थ साइड वी स्लीप हियर. कभी कभी होता है कि हम अच्छे से नहीं सो पाते, उसकी वजह से भी नींद अच्छी नहीं आती, उससे भी हम तनाव में रहते हैं. तो और कभी कभी होता है हम डर से, कुछ चीज का हमें डर है तो हम तनाव में रहते हैं कि कहीं ये बोल ना दे, कहीं ये कह ना दे. तो जैसे बच्चे में भी ये होता है कि मैम ये हमें डांट ना दे, अच्छे से हम किए हैं कि नहीं. इस चीज को बच्चे में भी दूरी करना, सबसे तो पहले अपने को सुधारना है. तो हेल्थ साइड में स्लीप फियर इन नाइट्स वर्क. जैसे हम रात में जा रहे तक जग गए हैं और सुबह फिर काम करना है, तो वो फिर स्ट्रेस में आ जाता है कि फिर हमें सुबह भी काम करना है. वही कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये भी स्ट्रेसमेंट का पॉइंट है. फॉर टू मेजर रीजंस. कुछ रीजंस है जिसे कि हम लोग चलते हैं. तो सबसे पहले जीवन में सुख और दुख दोनों है. और क्या है, यह तो एक जीवन का सुख दुख दर्जा है कि नहीं. तो इसे हम दोनों को देखेंगे. ये नहीं कि दुख में है तो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं और सुख में है तो बहुत ही हमें मतलब उसको पता चल रहा है आगे वाले को कि हम कितना खुश हैं, लगता है ऐसे अहंकार आ गया. ये भी एक स्ट्रेस का ही पॉइंट है. तो किसी ने कहा था सुख ही सुख न मानो तो जीवन सुख का दर्जा है. देखो मेरे यारो, जीवन और कुछ नहीं, बस है देखने का नजरिया. अगर हम दुख को ही अच्छे से, जीवन को अच्छे तरह से बना रहे हैं तो वही हमारा लाइफ अच्छा
सुख में ही एनी टाइम और आगे सोच रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हो जाए, इससे भी ज्यादा हो जाए, फिर हम वही दुख पे हैं। उसके बाद जो है you don't be have bored on what has happened to you, you be have focused on what you feel, what has happened to you। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके लिए कभी कभी होता है कि हम कुछ तैयारी नहीं किए, आगे हमको बोलने के लिए कर गया, तो कहा गया तो अब क्या हो गया, अब हम क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हमें आ रहा फिर भी नहीं बोल रहे हैं, ये क्या होता है, तनाव की वजह से। अगर हम माइंड को फ्री रखते हैं